हाँ जी, मेरे एसएससी के योद्धाओं, फिर एक बार आपके लिए लेकर आ गया हूँ 17 अक्टूबर शिफ्ट 2 के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। 25 में से 23 के लगभग क्वेश्चन पता चल गए हैं, इसीलिए अभी तक रुके हुए थे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी टीवी स्क्रीन पे ये है, हु इज़ नोन एज द मोजार्ट ऑफ मैड्रास। मद्रास के मोजार्ट के रूप में किसे जाना जाता है? जो लोग आर्ट और कल्चर से वाकिफ़ नहीं हैं उनको बता दूं कि मोजार्ट जो है वो वेस्टर्न यानी पाश्चात्य संस्कृति में एक बड़े फेमस संगीतकार हुए हैं। उन्हें मतलब बड़ा ही सम्मान प्राप्त है। तो मोजार्ट, इंडिया का मोजार्ट किसे कहा जाता है? ए आर रहमान को। ठीक है, 2009 में इन्हें ऑस्कर मिला था। पिक्चर थी स्लम डॉग मिलेनियर और गाना था जय हो। ठीक है, इन्हें 2 ग्रैमी अवार्ड भी मिले हैं 2010 में। कौन सी ईयर में ग्रैमी अवार्ड मिला, कौन सी ईयर में ऑस्कर मिला, ये कई बार एसएससी रिपीट कर चुका है। ये टाइम पास के लिए नहीं डाला जा रहा है, आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ INSAT, आपको फुल फॉर्म बतानी थी इनसैट की। तो इनसैट क्या है? स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये जो हमारे इसरो वगैरह जिसको यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो सब इनसैट के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगेंस्ट हुम डिड सचिन तेंदुलकर मेड इज 100th 100। मतलब सचिन तेंदुलकर ने किस कंट्री के विरुद्ध में अपना 100वां शतक जड़ा था? ठीक है, तो वो बदनसीब देश था बांग्लादेश, जिसके खिलाफ सचिन तेंदुलकर का बल्ला खूब जम के बरसा था। शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम था मीरपुर का, वहाँ पे ये एशिया कप 2012 का मैच चल रहा था और सचिन तेंदुलकर ने बता दिया कि वो क्यों क्रिकेट के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। फर्स्ट मैन टू हिट 100। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी भी अगर पूछ ली जाए तो 1990 में गोरे अंग्रेजों के विरुद्ध में इन्होंने वो 3 गुना लगान लगने से बचा लिया था। ठीक है, और अगर इनकी कोई ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछे तो कौन सी थी? प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, ये पुस्तक भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। सेकंड मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब सेकंड मोस्ट जो है आबादी वाली यूनियन टेरिटरी कौन सी है भारत की? कुछ लोग बोल रहे हैं कि शहरी पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन पूछा गया था, सेकंड हाईएस्ट कौन है? तो दोनों का ही आंसर सेम होगा, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ सेक्टर 17 जिसमें आप लोग मारते हैं गेड़ियाँ। लोएस्ट कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। और अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछी जाए तो कहाँ पे हो जाएगी वो? फिर दिल्ली में। और अगर घनत्व की बात कर ली जाए, डेंसिटी लोएस्ट पूछ ली जाए तो फिर अंडमान निकोबार। ठीक है, अगर केवल पॉपुलेशन वाइज पूछे तो लक्षद्वीप, और डेंसिटी वाइज पूछ लें तो अंडमान निकोबार। अच्छा देखो, आप लोग सब जानते हैं, एक मेरे को जनरली कमेंट करके बताना कि कल जो है वो शरद पूर्णिमा थी। तो हमारे राजस्थान में तो क्या रिवाज है कि रात में मम्मी खीर बनाती है और छत पे चांद की रोशनी में उसे रात भर छोड़ देती हैं और फिर चंद्रमा की किरणें उसे पोषित करती हैं, सुशोभित करती हैं, और अगले दिन वो प्रसाद या फिर औषधि के रूप में खाया जाता है। तो क्या ऐसा ही कुछ आप जिस जिस स्टेट में हो वहाँ पे ऐसा कुछ मनाया जाता है क्या? तो अपने स्टेट वाइज या जगह वाइज कमेंट करके बताएं कि भाई आपके यहाँ भी ऐसा कुछ शरद पूर्णिमा पे खीर बनाने का रिवाज है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन ट्रीटी ऑफ पुरंदर हाउ मैनी फूड्स वर गिवन बाय छत्रपति शिवाजी महाराज टू मुगल्स। जो पुरंदर की संधि हुई थी उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कितने किले मुगल शासकों को सौंप दिए थे? ठीक है, तो पहली बात तो पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो वो वर्ष था 1665, 1665। और अपने 36 में से 23 किले पुरंदर की संधि के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों के अधीन सौंपना पड़ गया था। लेकिन वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज वापस उठे और हिंदवी स्वराज की परिकल्पना अपने सीने में लेके वापस वो कई किले वापस जीत लेते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल किस महान खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो वो महान खिलाड़ी हैं मैरी कॉम। पूरा नाम शायद इनका MC मैरी कॉम है। इनके ऊपर पिक्चर भी बनी है। कौन से खेल से ये संबंधित हैं? बॉक्सिंग से ये संबंधित हैं। अभी तक भी 40-42 साल की हो गई हैं। 36 या 38 की उम्र तक तो इन्होंने बाकायदा मैच में उतरती हैं। ठीक है, मणिपुर से ये संबंधित हैं। और इनकी ख्याति में कौन कौन से मेडल इन्होंने जीते हैं? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक में, और पहली महिला बॉक्सर बनी थी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली। ठीक है, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था, और तब भी ये शायद पहली महिला बॉक्सर बनी थी गोल्ड जीतने वाली। और इन्हें किन किन उपाधियों से सम्मानित किया गया है? 2020 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है, 2013 में इन्हें पद्म भूषण मिला है, 2006 में इन्हें पद्म श्री मिला है। ठीक है, तो पद्म सीरीज पूरी हो गई है, अब ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गई हैं भारत रत्न की। ठीक है दोस्तों,
मीराबाई चानू भी जो है वो मणिपुर का गौरव है, वो किस में है, वो वेट लिफ्टिंग में है। ठीक है, ये सब कहानी मैरी कॉम के बारे में याद रखनी है, इनका पद्मश्री पद्म भूषण कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल गिव द सेम रीडिंग। टेम्परेचर यानी कि तापमान को नापने के लिए दो प्रसिद्ध स्केल यूज़ होते हैं। एक तो होता है सेल्सियस स्केल, जिसमें आप अपना बुखार नापते हैं, 100 के ऊपर निकलते ही आपकी हालत ख़राब हो जाती है। एसएससी के जीके के क्वेश्चनों को देख के भी कईयों को बुखार आ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो भी टेम्परेचर जो को है उसको नापता है। तो ये किस टेम्परेचर पर्टिकुलर रीडिंग पे ये दोनों स्केल सेम रीडिंग देते हैं। तो -40 डिग्री जो हो जाता है, फ़ारेनहाइट हो या सेल्सियस, तो दोनों ही सेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलेंगे। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस किस वर्ष में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो वर्ष था 1885, जिसमें मुख्य रूप से भारत की आज़ादी की नींव रखी गई थी कांग्रेस के द्वारा। बॉम्बे में ये सेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंट कौन बने थे, वोमेश चंद्र। लेकिन अगर कोई फाउंडर ऑफ कांग्रेस पूछे तो कौन है, तो वो है एहो ह्यूम साहब। ये एक फॉरेन नहीं है, फिरंगी थे, जिन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और कांग्रेस जैसी संस्था को जन्म दिया, जिसने बाद में अंग्रेजों की जड़ काट दी। 2000 क्वेश्चन नंबर 9 की बात चलते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान के अंदर बहुत सारी सब कमिटीज़ बनी थी। तो फंडामेंटल राइट कैसे होने चाहिए उसके लिए भी एक सब कमिटी बनी थी, उसका अध्यक्ष आपसे पूछा गया था। तो वो कौन थे, जेबी कृपलानी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। लेटराइट सॉइल इज रिच इन। जो लेटराइट सॉइल होती है वो किस न्यूट्रिएंट में रिच होती है, तो रिच होती है आयरन, पोटाश, एल्यूमिनियम से। और ये किसके लिए अच्छी होती है, चाय कॉफ़ी उगाने के लिए, जिसके नशे आप लोग सुबह उठ उठ के करते हैं और बढ़िया 2-3 कप चाय पी के वीडियो देखते हैं। और किस लिए, कैश्यू यानी कि काजू उगाने के लिए काम आती है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सिंधु या फिर इंडस रिवर डू नॉट फ्लो थ्रू विच स्टेट। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिए गए थे और ये रिवर सिस्टम पूछा था, मतलब पंचनाथ की जो 5 नदियाँ हैं वो इंडस रिवर वैली सिस्टम जो है वो कवर करते हुए। तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया था सिक्किम, तो ये ऑप्शन बेस्ड था सिक्किम, जो कि बहुत अच्छा धरती का स्वर्ग है, जरूर जाना चाहिए घूमने। क्वेश्चन नंबर 11 का वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, बलायत डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। बलायत डांस भारत के किस राज्य में प्रतिष्ठित है, तो ये कहाँ पे देखा जाता है, ये देखा जाता है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक से और कौन कौन से डांस प्रसिद्ध हैं, तो है डोलू किंथा, सुग्गी, लंपी, भूत आराधना और यक्षगान। यक्षगान के ऊपर अभी 1-2 शिफ्ट पहले ही क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा कि सारे ही क्यों ना गान, ये जो डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म है कर्नाटक के, वो आपके सामने लाए जाएं और आपके नंबर बढ़ाए जाएं। क्वेश्चन नंबर 13, इन 2022 हु वॉज द डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2022 में डिप्टी सीएम कौन बने थे, तो वो थे देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ भाऊ जो हैं हमारे वो सीएम बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देवेंद्र झांझरिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। देवेंद्र झांझरिया जी जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो पहली बात तो देवेंद्र झांझरिया जी का अगर कोई स्टेट पूछा जाता है तो वो राजस्थान से हैं। मैं इनसे मिला हुआ हूँ। ये पैरा एथलेटिक है, मतलब ये जो है स्पेशली एबल्ड पर्सन है और ये ओलंपिक में कई बार, एक बार नहीं कई बार मेडल जीत चुके हैं। ये भाला फेंक प्रतियोगिता जो है जिसको जैवलिन थ्रो कहा जाता है, जिसके मोर फेमस अगर आपने पर्सन सुने हो तो हमारे जो नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय हैं वो भी जैवलिन थ्रो से हैं। तो उसी में जब पैरा ओलंपिक होते हैं तो देवेंद्र झांझरिया जी जो हैं वो भारत माता का सम्मान बढ़ाते हुए मेडल का तमगा अपनी छाती पे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाथी गुम्फा का जो शिलालेख है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो कौन सा राज्य है, उड़ीसा। इसमें जो है उड़ीसा भी शायद नहीं दिया था, वो रीजन मेडिवल टाइम के हिसाब से पूछ लिया था, तो कलिंग शायद ऑप्शन में दिया गया था। तो उड़ीसा या कलिंग दोनों एक ही चीज़ है। प्राकृत भाषा में ये लिखा गया है। और किन के द्वारा ये उकेरा गया था, तो ये उकेरा गया था खारवेल किंग ऑफ कलिंग, जो खारवेल राजवंश है उनके द्वारा। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि कौन सी भाषा में है तो प्राकृत भाषा में है। और किस पर्टिकुलर धर्म के बारे में इससे जानकारी मिलती है, जैन धर्म का भी जो है शिलालेख में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्ट स्कूल वॉज डेवलप्ड बाय ग्रीक्स। मतलब जो यूनानी होते थे उन्होंने किस कला के स्कूल, स्कूल का मतलब होता है ये जो बैग टांग के स्कूल नहीं, स्कूल मतलब एक अलग शैली की स्थापना करी थी।
तो जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट होता है वो ग्रीक्स को है क्रेडिट किया जाता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, व्हेन इज कोणार्क डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। अब कोणार्क कहाँ पे मनाया जाता है ये तो पूछना मूर्खता है, क्योंकि बच्चे को पता है कि कोणार्क का सन टेम्पल जो है सूर्य मंदिर वो उड़ीसा में है, उड़ीसा की शान है। लेकिन ये त्यौहार कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 से 5 दिसंबर आने वाला है। SSC MTS का एग्ज़ाम अगर आप फ्री हो जाएं तो बिल्कुल कोणार्क डांस फेस्टिवल में जाएं और अच्छे डांस का लुत्फ़ उठाएं। उड़ीसी नृत्य भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। 1984 में जो है वो कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दिया गया था। ये भी कई बार पूछा जाता है, आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड बारडोली सत्याग्रह टुक प्लेस। तो बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था। पहली बात तो बारडोली है कहाँ पे, तो ये है हमारे गुजरात में, गरवी गुजरात। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो सरदार पटेल ने तो कहा कि चलो मैं ही गुजारता हूँ, तो सरदार पटेल जी गए और वहाँ पे जो किसान थे उनकी फसल ख़राब हो गई थी, तो उसमें किसानों का ये आंदोलन था। कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई गुजरात का है तो महात्मा गांधी ने ही लीड किया होगा, नहीं, इसमें सरदार पटेल जो है उन्होंने नेतृत्व किया था। और इसी आंदोलन के बाद जो है वहाँ की महिलाओं ने जो इस सरदार की उपाधि दी गई है वल्लभ भाई पटेल जी को, वो सरदार की उपाधि यहीं की महिलाओं ने दी थी, ठीक है। और ये हुआ कब था, 1928 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। हिंदी में समझिए, भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, किस राज्य को कितनी मिलेगी, किस यूनियन टेरिटरी को मिलेगी, वो दिया गया है। तो वो है 4th शेड्यूल। तो 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स हैपन विया विच प्रोसेस। मतलब जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र है, जड़ से लेके ऊपर पत्तियों तक, फलों तक जाना है, वो किन प्रोसेसेस के थ्रू होता है। तो प्रोसेसेस के जो नाम है वो है ट्रांसलोकेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर फिल्ट्रेशन। इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया था वही आपका आंसर था। और पर्टिकुलर टिश्यू इसके लिए यूज़ होते हैं, वो कौन से हैं, फोलियम टिश्यू। ऐसे ही एक पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जाइलम, जो कि पानी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ शुगर टू कैरेमल विया विच प्रोसेस। कैरेमल पॉपकॉर्न आप लोगों ने खाए होंगे, बड़े ही टेस्टी और बड़े ही महंगे होते हैं, गुड़ की तरह ही लगता है, बट विदेशी नाम है शुगर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जो हो गया कि तो इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, कैरेमलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन वॉज लॉन्च्ड अंडर विच 5-year प्लान। बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है वो किस 5-year प्लान के अंडर लॉन्च किया गया था। तो वो 5-year प्लान था 12th 5-year प्लान, जिसका टेन्योर क्या था, 2012 से लेके 2017, ठीक है। इसमें मेरे को ईयर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि 5-year प्लान को मोदी जी ने आते ही प्लानिंग कमीशन तो सस्पेंड कर दिया गया था। इसका आंसर तो 12th 5-year प्लान ही है, लेकिन ये 2017 तक शायद पूरा कंटिन्यू नहीं हुआ था। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका क्या सोचना है। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच कैटेगरी इज मनी रिसीव्ड एज ग्रांट फ्रॉम फॉरेन कैप्ट अंडर। मतलब विदेशों से जो हमें दान के रूप में पैसे मिलते हैं। अच्छा, हम विदेशों से दान क्यों लेते हैं, हमारी खुददारी मर गई क्या, हम भी तो माँ के लाल हैं। जी बिल्कुल आप हैं, लेकिन भारत जब डेवलप हो रहा था तो बहुत से देशों से बहुत सारी तरीके की ग्रांट्स ली गई थी। हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं, हमारी बड़े बड़े प्लांट्स, स्टील के जो प्लांट्स हैं, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या फिर मनी ट्रांसफ़र के थ्रू ही वो डेवलप करे गए थे, तो उसको कैपिटल गेंस की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। शुभ रात्रि, शब बखैर।